नमस्कार, हमारे छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मंतेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। बीजापुर में कांग्रेस विधायक विक्रम मंडावी ने भाजपा नेताओं पर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया है कि शांतिनगर इलाके में प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर फॉर्म भरवाए जा रहे हैं, जिससे चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही थी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मौके पर मौजूद लोगों को पकड़ लिया और इससे मामले को लेकर विधायक मंडावी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कांग्रेसी कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां विधायक ने कहा कि यह कार्रवाई सीधे तौर पर चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने के उद्देश्य से की जा रही थी। उन्होंने निर्वाचन अधिकारी से शिकायत दर्ज कराने की बात कही ताकि दोषियों पर उचित कार्रवाई की जा सके। बीजापुर में नगर पालिका चुनाव चल रहा है और नगर पालिका चुनाव के दौरान आचार संहिता लगा हुआ है। आचार संहिता के दौरान कोई भी ऐसा काम नहीं हो सकता जो जनता को प्रलोभन देना, लालच देना या बढ़ जलाने का काम नहीं हो सकता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं, नेताओं के द्वारा बीजापुर नगर पालिका के सभी वार्डों में खुलेआम एक स्टॉल लगाकर इस तरीके से आप देख सकते हैं फार्म को भरवाया जा रहा है। ये प्रधानमंत्री आवास योजना का पंजीयन फार्म करके जनता को गुमराह करने के लिए हर वार्डों में बाकायदा स्टॉल लगाकर उन्हें भरवाया जा रहा है। जब हमको इसकी शिकायत मिली, हमने तत्काल अधिकारियों से, जिला निर्वाचन अधिकारी से और तमाम जो अधिकारी उनसे बात किया और उसके बावजूद भी जब वहां घटना स्थल पर कोई अधिकारी वहां पर नहीं पहुंचे तो आज हम मजबूरन पूरे फार्म को लेकर और जो कुछ लोग जो वहां पर जो वहां मिले उन्होंने उनको हम लेकर यहाँ पर हम आए और वो ये जो व्यक्ति वहां पर फार्म भर रहा था, इन्होंने पूछे तो इनका कहना है कि बताया फोन के माध्यम से वीडियो भी हमारे पास है, उसमें इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष घासीराम नाथ के द्वारा में भरवाया जा रहा। जब इनके सामने हमने घासीराम को इन्होंने घासीराम का कार्यकर्ता को फोन लगाया तो उन्होंने जो घासीराम का नाम भी लिया, वो वीडियो भी हमारे पास उपलब्ध है। आज हम प्रमाणित दस्तावेज के साथ में कलेक्टर महोदय, जिला निर्वाचन अधिकारी को ये आवेदन भी दे रहे हैं कि जो आचार संहिता उल्लंघन है उनके ऊपर कार्रवाई किया जाए। और लेकिन हमें भरोसा, हमें उम्मीद है कि जिला निर्वाचन अधिकारी इस पर तत्काल कार्रवाई करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जब जब चुनाव आता है तब तक भारतीय जनता पार्टी कभी प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम से, कभी पट्टे के नाम से, कभी किसी और के नाम से एक झूठा प्रलोभन देने का काम, फार्म भरवाने का काम करता है। तो सिर्फ चुनावी स्टैंड है और कुछ भी नहीं है। जनता को गुमराह करने का काम है। आज हम ज्ञापन दे रहे हैं, कार्रवाई करें और कार्रवाई अगर नहीं होता है तो कल कांग्रेस पार्टी विरोध प्रदर्शन सभी वार्डों में और बीजापुर नगर पालिका क्षेत्रों में करेगी। अभी इंडियन नेशनल कांग्रेस की ओर से अध्यक्ष लालू राठौर द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है जिसमें भारतीय जनता पार्टी के जो अभ्यर्थी हैं और जो प्रत्याशी हैं वो एक प्रधानमंत्री आवास योजना का मुद्रित फॉर्म लोगों से पंजीयन करा रहे हैं। इस पर उनके द्वारा आचार संहिता का उल्लंघन करने संबंधी ज्ञापन दिया गया है और ये ज्ञापन मुझे प्राप्त हुआ है और कुछ फॉर्म्स प्राप्त हुए हैं। इसमें संबंधित पार्टी से स्पष्टीकरण लिया जाए। और खबर बिलासपुर से है, जहां नगर राज निगम बिलासपुर के लिए निर्दलीय पार्षद की उम्मीदवारी, जिन्होंने पहले भी समाज सेवा के क्षेत्र में विभिन्न कार्य किया है। उन्होंने कहा कि आजादी से लेकर आज तक बिलासपुर में कई वार्ड में जो है पीने के पानी के लिए झगड़े होते हैं। अगर वो पार्षद चुनी जाती हैं तो पहली प्राथमिकता पेयजल, फिर स्वच्छता अभियान रहेगी। घरों में पाइपलाइन लगी तो हुई है पर वो बिल्कुल नाली के किनारे गंदे पानी की जगह से वो पानी भर रहे हैं। तो उन स्थितियों को देखते हुए अलग अलग तरीके से हम उसका निराकरण करेंगे। कैसा चल रहा है प्रचार आपका? बहुत अच्छा चल रहा है, लोगों का बहुत ज्यादा समर्थन और प्यार मिल रहा है, जिसके लिए मैं बहुत ज्यादा आभारी हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और जी बिल्कुल बिल्कुल। क्या पूछते हैं? बिल्कुल कि आप हमारे लिए क्या करेंगे। लोगों का समर्थन और बहुत ज्यादा हमें प्यार मिलने को मिल रहा है। करती कि मैं आपके जो दुविधाएं हैं, जो समस्याएं दूर कर जी जी। कैसे समझाती हैं? देखिए हमने हमारा जो मैनिफेस्टो है हमने उन्हें बताया है कि हम उसमें कैसे कैसे क्या क्या कार्य करने वाले हैं।
तो उसको दे करके मैं आश्वस्त करती हूँ लोगों को कि देखिए हम इस तरीके से आपकी जितनी भी दुविधाएं हैं उसको हम दूर करेंगे। और वो लोगों की दुविधाओं को देखते हुए ही बनाया गया है। हमने पहले एक सर्वे किया और उस सर्वे में हमने ये देखा कि लोगों की क्या क्या परेशानियां हैं, उसके अकॉर्डिंग ही वो हमने मैनिफेस्टो तैयार किया है। जी, बहुत ज़्यादा मुझे समर्थन और प्यार मिल रहा है और यही उम्मीद लगाई हुई है मैंने कि हमें इसी तरीके से विजय भी प्राप्त होगी। मैं ऐसे ही बस समाज सेवा के क्षेत्र में अपना पर्सनल कार्य करा करती थी और मुझे जो भी शौक था, जैसे मैं जाया करती थी वृद्धाश्रम, अनाथ आश्रम, यहाँ पर मुझे लोगों से मिलना और उनसे बातचीत करना, उनके लिए जो भी सेवा करना है वो मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो ये ख्याल कैसे है कि एक बार पार्षद बना जाए फिर काम किया जाए? जी हाँ, अभी मौका मिला मुझे। जैसे ये महिला वार्ड हुआ तो इस क्षेत्र की जैसे ही मैंने दशा देखी, स्थिति देखी, तो इस क्षेत्र की दशा देख करके मुझे ये लगा कि मुझे अब मौका मिल रहा है तो क्यों ना मैं इस क्षेत्र में जाकर के इस राजनीति के क्षेत्र से ही इस कार्य की शुरुआत करूं, एक समाज सेवा के तौर पे ही क्यों ना। तो बड़ी राष्ट्रीय पार्टियों से क्यों नहीं लिया आपने? जी, हमने किया था, कांग्रेस से हमने दिया था, बट हमें मिल नहीं पाई वो टिकट। लेकिन आपने जज्बा रहा कि मेरे को पार्षद बनकर जी जी बिल्कुल, चाहे निर्दलीय क्यों ना लड़ना पड़े इसके लिए। कौन सी चीज आपको परेशान करती है वार्ड में? सबसे ज्यादा पानी की समस्या है और गंदगी बहुत ज्यादा यहाँ पर जो देखने के लिए मिल रही है। और वहीं वरिष्ठ अधिवक्ता साधना जायसवाल ने विधायक बिलफ्रा सुशांत शुक्ला पर धमकाने और जान से मारने की धमकी के विरोध में बिलासपुर एसपी को ज्ञापन सौंपा। इस बीच आपको बता दें कि पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि उनका मामला और स्थानीय समितियों का दावा दोनों अदालत में है। आज शिवघाट सरकार की जो है पूजा समिति और उनके अधिवक्ता द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वास्तविक स्थिति की स्पष्ट किया है और इसी के साथ साथ क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। राम दुलारे जुड़े स्कूल और उसको तोड़ के, उस स्कूल को तोड़ के पुल बनाया गया। उस समय मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में वहां पर था और मैंने वहां चक्का जाम किया, आंदोलन किया था कि स्कूल को न बनाया जाए। वहां डोंगा घाट जो आज पेट्रोल पंप है दिया जा रहा है, वहां वो डोंगा घाट आज भी आप पुराने कार्ड में आप देख सकते हैं, वो डोंगा घाट के नाम से जाना जाता था उस जमीन। और डोंगा घाट उसका इसलिए मैंने विरोध किया था कि डोंगा वो सरकारी जमीन है, आपको पुल वहां बनाना चाहिए, स्कूल को नहीं तोड़ना चाहिए आपको। ये शासन से हम निवेदन किए, लेकिन बना, फिर हम चक्का जाम किए, मेरी गिरफ्तारी भी हुई थी और उसके बाद काम को छोड़ भी दिया गया। तो वहां पर क्या गवर्नमेंट लैंड तो है, वहां ये पेट्रोल पंप के बगल में आज भी जमीन है, वहां पे लकड़ी चाल के बगल में, हाँ नाला भी बना हुआ है वहां पर। तो सरकारी जमीन जहां पर है वहां पर खाली है, तो जो सरकारी जमीन है वो हमारी जमीन है। इस प्रकार का लोगों जो धर्म रहता है वो नारा सामने आ ही जाता है ना, तो इसी का विरोध है। और हमारा यह है कि शिवघाट सदियों से वहां हमारा घाट रहा है, आगे भी हमारा घाट रहेगा, कोई उसमें कब्जा कर नहीं सकता। और शासन भी चाहेगी तो शासन भी से हम ले लेंगे, शासन बोलती है अगर कब्जा किसी को दिला देती तो भी हम शासन से पुनः लड़ेंगे, क्योंकि वहां पर हजारों लोगों का निस्तारी वहां साधन होता है। मेरा जमीन है, तो एक ही जमीन का दो जमीन कैसे हो सकता है? पहले सरकारी किसी व्यक्ति ने किया, वो जमीन उस समय मेरा जमीन ऐसा व्यक्ति नहीं किया, वो जमीन हमारा है। इसमें ये जो है ये बगल में तो हमारा ये सरकारी जमीन है, इसमें सरकारी जमीन में आप लोग क्यों कब्जा कर रहे? जब चबूतरा बना था तब मैंने आपके चल किया। आप दोनों को विवाद में विधायक का क्या काम था? विधायक देखिए, विधायक का कोई उसमें नहीं, विधायक क्यों बनते हैं? जनहित के लिए तो बनते हैं ना। जनहित वो सामने उनका मकान है, उनको जानकारी आओगे तो अपने विषय रखे हुए। विधायक जी का वहाँ पे कोई काम नहीं है। मेन ये है कि वो भी ये समय पहले से वहाँ निवास कर रहे हैं, समिति के द्वारा शिवघाट में। वो शिवघाट के निवासी होने के नाते 30 दिसंबर को और अभी 18 जनवरी को क्या बोलते हैं रिमाइंड करवाने के नाम से कलेक्टर महोदय को लेटर नहीं, वो समझ मैं पहले बताया आपको, मैं तो पहले बताया आपको कि समाचार में पढ़े कि शारदा मंदिर के नाम से ये हो रहा है। तो शारदा, हम लोग शारदा मंदिर में रहते हैं और आपके जैसे जीते जागते लोग हैं, लोकतंत्र में लोकतंत्र वासी हैं हम लोग। तो हमारे सामने अगर कोई समस्या है और हम घर में बैठे हैं, ये कहाँ की बात है? वो समस्या हमारी समस्या है, न कि विधायक की समस्या है, पूरे मोहल्ले की समस्या है। कब्जा दिला रहे हैं, जिसके विरुद्ध हमने अपील भी किया अभियान के लिए, जो कल के लिए लंबित है प्रकरण, इसके लिए भी अपन हो गया उसमें। और एसडीएम साहब के द्वारा आज पेपर दिखाई मिली 6 सदस्यीय टीम गठित किया है
और ये लोग जब कब्जा लेने के लिए आए थे, वहाँ किसी तरह के मोहल्ले वाले को कोई आपत्ति नहीं की गई है, न किसी प्रकार की उन्हें भद्रता की गई है। विधायक महोदय को बदनाम करने के उद्देश्य से वे मतलब उनके ऊपर आक्षेप लगाते हैं। मुआवजा किस बात का मिल गया? एक मिनट, एक बोल रहा है वो गलत समयांकन प्रस्तुत करके जो पटवारी प्रतिवेदन किया वो गलत तरीके से प्रतिवेदन किया। 420 का अलग से कब्जा पेश किया। 420 की मामले बननी चाहिए। और खबर बिलासपुर से है, जहां पर नगरीय निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है और ऐसे में सभी प्रत्याशी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। बिलासपुर नगर निगम में पार्षद प्रत्याशियों ने अपने वार्ड में पूर्व 30 साल के पार्षद रहे हैं और इसके संबंध में कहा है कि उनके समय में कोई विकास नहीं हुआ। जनता उन्हें चुनती है तो निश्चित ही क्षेत्र में विकास होगा। साल से इस क्षेत्र की जनता ने एक ही परिवार के पार्षद को चुना है। कभी पति पार्षद रहे, कभी पत्नी पार्षद रही। और 30 साल से जब कोई एक व्यक्ति लगातार किसी क्षेत्र में होता है तो उसको ये विश्वास हो जाता है कि अब तो मेरे को कोई हरा नहीं सकता। तो जब किसी के हारने का डर खत्म हो जाता है तो वो तानाशाह हो जाता है और तानाशाही की वजह से इस क्षेत्र का जो हाल है वो ये हाल है। सूरत हाल बदलने के लिए क्या करना होगा? देखिए, सूरत हाल बदलने के लिए लोगों को परिवर्तन करना होगा और परिवर्तन आम जनता के बीच में मैं लगातार रहा हूं और आम जनता की ये मांग है कि हम परिवर्तन चाहते हैं और जनता ही की मांग पर हम चुनावी मैदान में। पानी तो मूलभूत सुविधा है, वो आज तक क्यों बनी हुई है? आजादी को 75 साल हो गए। ये सवाल तो इस क्षेत्र के जो पार्षद रहे हैं उनसे पूछना चाहिए कि इस मूलभूत समस्या का समाधान उन्होंने क्यों नहीं किया। हम पानी की समस्या के स्थायी निराकरण के लिए यहाँ टंकी का निर्माण करवाएंगे। लोगों से मिलने पर लोगों की बस यही चीज सामने आती है कि लोग इतने निराश और उदास हो चुके हैं कि उनको ये लगता है कि अब उनसे तो कोई उम्मीद है नहीं, राष्ट्रीय पार्टियां कुछ कर नहीं रही हैं, तो हम हमारी तरफ उम्मीद की निगाह से वो देख रहे हैं। इसका कारण ये है कि 30 साल और इस बीच तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पार्षद प्रत्याशी पूर्व पार्षद पर देखिए आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि अगर इस बार जनता उन्हें चुनती है तो इस बार जो पिछले कई सालों से विकास के कार्य रुके हुए हैं वो विकास के कार्य करवाए जाएंगे। तो आपको बताते चले कि देखिए जो नगरीय निकाय चुनाव है उसका बिगुल बज चुका है। कई राज्यों में नगरीय निकाय चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में देखिए छत्तीसगढ़ में भी जो है नगरीय निकाय चुनाव होने वाले हैं, जिसके लिए तमाम जो पार्टियां हैं वो पूरी तैयारी कर चुकी हैं। और इस बीच आपको बता दें कि तमाम जो पार्टियां हैं एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी लगाते हुए नजर आ रही हैं। और इस बीच ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर बड़ा आरोप लगाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि इस बार अगर इनकी चुना जाता है तो विकास कार्यों को जो रुके हुए उन्हें कराए जाएंगे। और आगे बढ़ते हैं जहां डोंगरगढ़ के चंद्रगिरी तीर्थ में आपको बता दें कि विनयांचली समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शिरकत की है और सभा को संबोधित किया। गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। तन रखा है पूरा जीवन, जिस संत शिरोमणि ने, जिन आचार्य ने विद्या की उपासना में, परम तत्व की खोज की उपासना में खर्च किया, उनका समाधि का और कोई नाम नहीं हो सकता। मैं सभी आयोजकों को बहुत बहुत हृदय से साधुवाद देना चाहता हूं। आदिवासी क्षेत्र में कारोपौनी जिला डिंडोरी मध्य प्रदेश में निःशुल्क कन्या विद्यालय का, जिसमें कौशल और रोजगार दोनों सम्मिलित होंगे, और मातृभाषा में चलने वाले विद्यालय का आज शिलान्यास किया गया है। और इनके 108 पद चिन्हों का भी यहां पर विमोचन किया है, जो देश भर में अलग अलग जगह पर एक त्याग का जीवन, संयम का जीवन, तपस्या का जीवन कैसा हो सकता है, इसका संदेश सभी लोगों को देंगे। हमारे देश की संत परंपरा बहुत समृद्ध, और भारतवर्ष को जब जिस भूमिका की जरूरत पड़ी, संत परंपरा ने इस भूमिका का निर्वहन किया है। संतों ने ज्ञान का सृजन भी किया, देश को एकता के सूत्र में भी बांधा,
जब गुलामी का कालखंड था, संतों ने भक्ति की आहलेख के माध्यम से राष्ट्र चेतना का लौ जलाए रखा। और विद्यासागर जी के लिए मैं कहना चाहता हूं, आजादी के बाद जब देश का शासन और देश पाश्चात्य विचारों से प्रभावित होकर चलने लगा, तब भारत को पकड़कर रखने वाले वो एकमात्र आचार्य थे जिन्होंने भारत, भारतीयता, भारतीय संस्कृति, हमारे धर्म और हमारी भाषाओं को पकड़कर रखा। और ये समय की जरूरियत थी। उन्होंने ये बाती को अपने मजबूत हाथों से संबल न दिया होता तो भारतीयता की ओर ये प्रयाण जो 2014 से फिर से शुरू हुआ है, शायद वो हुआ न होता। और पूरे देश को एक करने का काम जैन आचार्य, जैन मुनियों ने किया है। उत्तर प्रदेश के हस्तिनापुर से लेकर कर्नाटक के श्रवणबेलगोला तक, बिहार के राजगीर से गुजरात के गिरनार तक, हर जगह पैदल घूमकर त्याग की पराकाष्ठा का अपने कर्मों से संदेश देने का काम किया है। और आचार्य जी का जीवन क्षण क्षण और शरीर का जीवन की क्षण क्षण और शरीर का कण कण धर्म, संस्कृति और राष्ट्र को समर्पित था। अंतिम क्षण तक खुद के देह का विचार करे बगैर राष्ट्र धर्म का निर्वहन करना, ये शायद ही कोई इतनी मनसा वाचा कर्मणा से कर सकता है जो आचार्य जी ने कहा। इन्होंने हमें सिखाया कि हमारी पहचान हमारी संस्कृति में निहित है। अगर हमारी संस्कृति ही हम गवा देते तो विश्व के सामने हमारी कोई पहचान नहीं रह जाती। और जिन शासन का संदेश संप्रदायवाद, भाषावाद, जातिवाद, ये सबसे ऊपर उठकर समभाव से सबके प्रति समान दृष्टिकोण और एक वीतरागी जीवन वो जीने वाले महान संत को मैं हृदयपूर्वक आज प्रणाम करने के लिए यहां आया हूं। इन्होंने हिंदी में मुकमाटी नाम का महाकाव्य बनाया। उन्होंने तो कागज पर लिखा, जैन श्रेष्ठियों ने इसको चांदी पर लिखकर लंबे समय तक लोगों को संदेश देने का काम किया। एक मुकमाटी महाकाव्य, इस पर अनेक लोगों ने अपने शोध निबंध लिखकर डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की है और उसको अनेक भाषा में अनुवादित कर कर विद्यासागर जी के अनुयायियों ने बोले बगैर भारत की सभी भाषाओं को संरक्षित और संवर्धित रखना चाहिए, ये आचार्य जी का संदेश उन्होंने विश्व भर में पहुंचाने का काम किया है। वो सभी को मैं अनेक अनेक शुभकामनाएं। मैं आज ये पूरे भक्त समुदाय के सामने आचार्य जी ने ही मुझे कही हुई बात मैं दोहराना चाहता हूं। मैं जबलपुर में जब उनको पहली बार मिला, उस वक्त उन्होंने कहा था कि हमारे देश की भाषाई विविधता हमारी सच्ची शक्ति है। फिर यही वाक्य को उन्होंने हम संसारी समझ पाए इस प्रकार से भी समझाया कि भोजन के थाल में जिस प्रकार अनेक विध व्यंजन होते हैं,
थाल उतना ही स्वाद से समृद्ध माना जाता है। जिस देश के पास अनेक भाषाएं हो, अनेक लिपियां हो, अनेक बोलियां हो, अलग अलग प्रकार के व्याकरण हो और अलग अलग प्रकार की गाथाएं हो, वो देश उतना ही सांस्कृतिक रूप से समृद्ध माना जाता है। और मैं आज यहां आते वक्त हेलीकॉप्टर में वो दृश्य देख रहा था जब वो बोल रहे थे। सामने कौन बैठा है उनको मालूम नहीं था, मगर वो शब्दों का जो प्रभाव था 23 साल के बाद भी मुझे जस का तस याद है, इतना प्रभाव वो शब्दों में। आचार्य जी की मूक माटी महाकाव्य में धर्म, दर्शन, नीति, अध्यात्म, ये सभी को बहुत गहराई के साथ समझाया है। भेदभाव की दीवार को गिराकर राष्ट्र प्रेम जागरूक करने के लिए भी ढेर सारा इसके अंदर संदेश उन्होंने छोड़ा है। और शरीर की क्षणभंगुरता को समझाने के लिए मिट्टी के बर्तन, जिसमें पृथ्वी, जल, हवा, अग्नि और आकाश पांचों की उपस्थिति होती है, इसका उदाहरण लेकर शरीर की क्षणभंगुरता को भी उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से वर्णित किया है। मित्रों, स्वदेशी की भावना के लिए भी किसी का भी विरोध करे बगैर हमारे देश के गृह उद्योग, कुटीर उद्योग और हमारे देश की रोजगारी की चिंता किस प्रकार से हो, इसके बारे में आचार्य जी ने कई लोगों को प्रेरित किया। गोधन हो, चरखा हो, हथकरघा हो या स्थानीय रोजगार हो, ये सभी को वो हमेशा प्रचारित करते रहे। और शायद मोदी जी ने ये सारी चीजों को जो संबल दिया है, उसमें आचार्य जी की ही प्रेरणा मूल कारण रही। जब आचार्य जी ने समाधिस्थ हुए, उनका देह शांत हुआ, तब हमारा भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा था। उस मंच पर आचार्य जी को श्रद्धांजलि देते हुए मोदी जी के मन के भाव मैंने पढ़े हैं। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि मोदी जी और आचार्य जी के बीच में एक बड़ा आत्मीय संबंध और संवाद स्थापित हुआ हो, तभी जाकर इस प्रकार के भाव अभिव्यक्त होते हैं। अंतिम समय में छत्तीसगढ़ में भी समय की बहुत अल्पता होने के बावजूद भी छत्तीसगढ़ आकर ही उनको मिले, और मिलने के लिए बड़े सवेरे घर से निकलना पड़ा, तो भी आचार्य जी का मार्गदर्शन लेकर ही वो गए। आचार्य जी का कार्य, आचार्य जी का लेखन, आचार्य जी के प्रवचन और आचार्य जी का संदेश, वो खाली जिन शासन के अनुयायियों का नहीं, वो पूरे राष्ट्र की पूंजी है। और ये धरोहर को हमें संभाल कर रखना होगा। और ढेर सारे अनुयायी इन्होंने देश भर में अपनी कार्य संस्कृति से, अपने काम से, अपने त्याग से, तपस्या से, संयम से खड़े किए। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, वो ढेर सारे अनुयायियों की फौज में मैं भी एक अनुयायी हूं। एक पूर्ण राष्ट्र को, धर्म को, संस्कृति को समर्पित जीवन, और जीवन के मानचित्र को कोई अगर रेखांकित करना चाहता है तो कल्प वृक्ष का ही मानचित्र सामने रख देना पड़ेगा। एक कल्प वृक्ष की भांति जीवन जीने का काम
आचार्य जी ने कहा किया। तो आप सुन रहे थे गृह मंत्री अमित शाह को। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। Through constant innovation